उन्होंने अपनी वाइफ को आगे रखा कि भाई मेरी पत्नी रहेगी, फिर कहते हैं आधार कार्ड नहीं है, पत्नी को टिकट नहीं मिल सकती, हम टिकट रातों रात टिकट पलटा कि पवन सिंह अपनी पत्नी को नहीं करता है, हम अपनी पत्नी को ये मदद करते हैं। तो पत्नी पत्नी करके ये सिंपैथी लिए लोगों का, उसके बाद खुद खड़े हो गए। लोग इतना बेवकूफ नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। देखिए भीड़ लगना, स्टार है ना जी, स्टार अगर जिस जगह खड़ा होगा तो 500 लोगों की भीड़ तो ऑटोमेटिक हो जाएगी सेल्फी लेने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं शांति न्यूज़। आज हमारे साथ पूनम मैम है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप वादे के साथ कह रहे थे कि छपरा से खेसारी यादव हार जीत जाएंगे। हम कहाँ बोले थे जीत जाएंगे? आप बोले थे कि छपरा से खेसारी यादव जीतने, हमारे वीडियो में भी रिकॉर्ड है। हमने कहा था उनको जीतना चाहिए, इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि हमने उनका काम देखा। देखिए जो मेहनत करता है, जो काम करता है, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जैसा कि वो बोले 25 खान सर को 25 एम्बुलेंस दिए हैं, तो हमारे दिल को छुआ ये बात कि जो हम खुद मदद करते हैं लोगों की, तो हमको लगता है जो मदद करने वाला है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और पता चला कि वो 100 लड़कियों की शादी करवाए हैं, लोगों को मदद करते हैं, इसलिए हमने बोला कि उनको जीत जाना चाहिए। जीतने का नहीं कारण क्या हुआ? जीतने का नहीं कारण यही हुआ कि पहले उन्होंने अपनी वाइफ को आगे रखा कि भाई मेरी पत्नी रहेगी, फिर कहते हैं आधार कार्ड नहीं है, पत्नी को टिकट नहीं मिल सकती, हम टिकट रातों रात टिकट पलटा। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाया। पब्लिक को बेवकूफ बनाया ना, पत्नी पत्नी आगे करके सिंपैथी लिए लोगों का कि पवन सिंह अपनी पत्नी को नहीं करता है, हम अपनी पत्नी को ये मदद करते हैं। तो पत्नी पत्नी करके ये सिंपैथी लिए लोगों का, उसके बाद खुद खड़े हो गए। लोग इतना बेवकूफ नहीं ना है। जिस तरह वहां पे माहौल देखा जा रहा था, भीड़ देखा जा रहा थी, उससे देखने से लग रहा था कि खेसारी लाल ऐसा ही जीत जाएंगे। और खुद बोले थे कि जितने जो काउंटिंग से पहले ही बोल देते कि हम जीत गए। देखिए कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। देखिए भीड़ लगना, स्टार है ना जी, स्टार अगर जिस जगह खड़ा होगा तो 500 लोगों की भीड़ तो ऑटोमेटिक हो जाएगी सेल्फी लेने के लिए। कोई आपको अंगूठा लगाएगा क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में रहोगे, मदद तो ठीक है। हम कहते हैं आप इलेक्शन हार गए हो, लेकिन अभी 5 साल का जो गैप आ रहा है, 5 साल में आप करके दिखाओ छपरा वालों के लिए काम। जरूरी है कि हम गद्दी लेकर के ही हम काम करेंगे, हम कुर्सी लेके ही काम करेंगे? बिना कुर्सी के भी तो काम कर सकते हैं। अच्छा, वो जहाँ पे वहां पे चुनाव में वहां पे गए थे, स्टेज पर भी वो भी बोल रहे थे कि एकदम दावे के साथ वो बोले कि इस बार आरजेडी का सरकार या महागठबंधन का सरकार आ जाएगा, नहीं तो ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ पलट जाएगा। देखिए आरजेडी का सरकार कैसे आएगा? आरजेडी के सरकार में देख लीजिए आप, महिलाओं की इज्जत है। अभी रोनी आचार्य के साथ क्या हुआ? कहते हैं कि भाई घर से निकाल दिया, जूता चप्पल मारेगा, ये करेगा। जब आप महिला, अपने घर की महिला की इज्जत नहीं कर सकते हो, आप समाज की महिला की क्या इज्जत करोगे? वो तो माँ बहन योजना भी चलाने के लिए बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। अरे भैया माँ बहन का तो पहले इज्जत कर लो, तब ना माँ बहन योजना चलेगी। पहले तो माँ बहन की इज्जत ही नहीं करते आप लोग, तो माँ बहन की योजना क्या चलाओगे? अच्छा, क्या लगता है कि खेसारी लाल हारने के बाद फिर से वहां से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? जिनको एक बार सत्ता का चस्का लग जाता है, वो सत्ता छोड़ना थोड़ी जाता है। तो लग रहा है कि वो छपरा छोड़ के बम्बई फिर से चल जाएंगे। जाएंगे ही ना, उनका प्रोफेशन है, उनका काम है, तो जब भी करेंगे। जब तक घाघरा पहन के रिमोट और लंगोट नहीं करेंगे तो उनको मजा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से कमाएंगे बताइए? चुनाव जब वो प्रचार कर रहे थे उस समय बोले थे कि हारे या जीते हम छपरा में रहेंगे। तो रहे ना छपरा में, अब रहे छपरा में। अगर वो छपरा में रह जाएंगे तो नेक्स्ट 5 साल के बाद पब्लिक उनको अपना वोट देगी, बिल्कुल मदद करेगी उनको विधायक बनाने के लिए। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि सनातन के विरोध की इसलिए खेसारी लाल यादव हार गए। देखिए सनातन का विरोध नहीं किया था उन्होंने, ये लोगों के सामने में खाली बेवकूफ बनाया गया था, वीडियो कट कर करके चलाया गया था, समझ गया ना? उन्होंने बोला था कि राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर के साथ साथ आप हॉस्पिटल भी बनाते तो ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन निरहुआ ने इस बयान पर कहा कि राम मंदिर बनने से पहले हॉस्पिटल वहां पे बन चुका है। देखिए बन चुका है, ठीक है, बनने वाला है, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी जी हार गए तो थोड़ा तकलीफ भी है हमें, क्योंकि हम उनका सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए देखिए हमको खेसारी जी से हो या पवन सिंह, हमको किसी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हमें ये था ना कि जो आदमी गरीब लोगों की मदद करता है हम उसका सपोर्ट करते हैं। खेसारी लाल यादव गरीब लोग की मदद किए हैं? बिल्कुल मदद किए हैं। अभी देखिए ना 25 एम्बुलेंस दिए हैं खान सर को हॉस्पिटल में, प्लस 100-125 लड़कियों की शादी करवाए हैं, लड़कियों को एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं। तो वैसा इंसान तो भगवान ही ना होता है जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी महागठबंधन हारने का स्थिति, जब से गाना उनका बज रहा है आरजेडी को लेकर, लोग कह रहे हैं कि गाना के चलते भी वो इस बार चुनाव हार चुके हैं।
देखिए गाना को लेकर के चुनाव नहीं हारे हैं, चुनाव इनके अपने करने के लिए हारे हैं। आप ये बताइए ना, ये लोग मतलब कि आप लोग इनको इलेक्शन का कंपेनिंग देखिए, जब ये लोग कंपेनिंग करने जाते हैं तब वहां पे एकदम लठमार की तरह ये लोग लैंग्वेज बात करते हैं, मारा पीटी, ये है वो है, यादव यादव यादव। तो अरे भैया यादव है, आखिर है तो इंसान, भूमियार है तो इंसान है ना। आप कोई भी कास्ट को लेके इतना क्यों करते हो कि यादव है तो हम ये, भूमियार है तो ये, पंजाबी है तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि यादव के वोट से वो जीत जाते हैं? बिल्कुल जीत जाते हैं, लेकिन यादव ने ही उनको वोट नहीं दिया है, यादव ने ही वोट नहीं दिया है यादव को, ये जान लीजिए आप। लोग कहते हैं कि गनवा गाते हैं आरजेडी के, लेकिन वोटवा नहीं देते हैं। देखिए गाना आरजेडी का गाए चाहे गाना बीजेपी का गाए, किसी का गाना गाए, तो यही तो बात है ना कि आप गाना में भी आप ये करते हो, फिल्म में भी आप ये करते हो, आरजेडी या बीजेपी लेके आते हो, तो आप कैसे स्टार बनोगे? जो आदमी किसी मंत्री में जाता है या विधायक, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि उसके पास किसी भी कास्ट का व्यक्ति आए आप उसको मदद करो, ना कि आप ये देखो कि यादव आया है तो भैया उसको मदद कर दो, अब भूमियार आया है तो उसको मत करो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव महागठबंधन है आरजेडी को खा गए पूरा पूरा। देखिए कोई किसी को खाता नहीं है, ठीक है ना, ये खुद अपने को खाने के लिए खुद ये लोग रावण है, जो अपने आप से अपने आप को निकल गए, समझ गए ना। आप बताइए, जो बहन अपने पिता को किडनी देती है, आप उसी बहन के बारे बोलते हो कि जूता से मारेंगे तो चप्पल से मारेंगे। क्यों भाई? खाली बेटे का हक होता है क्या घर के अंदर? बेटियों का कोई हक नहीं होता है? तुम अपने ससुराल जाओ। क्यों जाए ससुराल? क्यों जाएगी ससुराल? माँ बाप के घर में उसका अधिकार नहीं है? माँ बाप के घर में वो कुछ नहीं बोल सकती है? शादी कर दिया, कन्यादान कर दिया, इसका मतलब क्या है? अगर कन्यादान करने से माँ बाप के घर में बेटियों का हक नहीं होता है तो हम अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करें। देखिए, ये भी कहा जा रहा था कि खेसारी लाल जितना बोले हैं उतना तेजस्वी यादव नहीं बोले हैं। देखिए तेजस्वी यादव क्या बोले अब इनके बारे में हम, ये तो एक चम्मच बन के रह गए हैं, इनके पीछे कुछ और है जो वो बोलते हैं और ये उनको हिलाते हैं, समझ गए ना। सब कटोरी में सब्जी डाल दो और चम्मच को हिलाने वाला काम होता है ना, कि सब चीज परोस दिया उसको हिला दिया, ये यही चीज हो रहा है कि सब चीज डाला हुआ है, हिलाते हैं बस बैठ करके। अरे भैया, जब आप लोगों की मदद करने आए हो तो खुल के ना बोलोगे? जब आप अपने भाई के नहीं हुए, जब आप अपने बहन के नहीं हुए, जब आप अपने मदर फादर के नहीं हो, आप जनता के क्या होगे? अच्छा, जिस तरह से आप ज्योतिषी के चुनाव में प्रचार करने गए थे, आप बोले थे भी कि वो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन वो हार गई। हार का कारण क्या हो सकता है? देखिए रातों रात वोट पलटा गया है, रातों रात पैसे बांटे गए हैं, रातों रात वोट पलटा गया है। अच्छा, वोट पलटने के कारण वो हार गई? बिल्कुल, वोट पलटने के लिए, वो पलटने के कारण हार गई है। रात को ही मेरे पास फोन आया था 11:30 बजे, करकट एक जगह है वहां के बगल में, वहां से मुझे फोन आया था कि दीदी खेला यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, ऐसा ऐसा बात है। लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर ज्योति सिंह जीत जाते तो पवन सिंह एक साथ हो जाते। कैसे एक साथ हो जाते भैया? जब वो लखनऊ गई है तो पुलिस बुला लिया, इलेक्शन लड़ रही है तो पुलिस भिजवा दिया, तो कैसे एक साथ हो जाते? जो पत्नी को पत्नी नहीं समझता है, जो पत्नी की मदद नहीं करता है, वो क्या एक साथ होगा जी? तो अब पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होंगे। कभी नहीं होगा। तो चलिए।